नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। आज हम आपके साथ महत्वपूर्ण क्षण जो है साझा करने के लिए उपस्थित हैं। मौसम गर्मी का है, पारा 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है और इस गर्मी के मौसम में न जाने कितनी ही बीमारियां जन्म लेती हैं और न जाने कितने ही लोग अस्पतालों में चक्कर काटते हैं, अस्पतालों में लंबी लंबी लाइनें लगी रहती हैं। लेकिन अगर आप लोग बीमारी से बचना चाहते हैं तो उसके लिए आपको करने होंगे बहुत से यत्न, और वो छोटे छोटे यत्न आपको इन लंबी कतारों में लगने से बचा सकते हैं। सबसे पहले तो जो लोग एसी का इस्तेमाल करते हैं उन्हें ध्यान देना चाहिए। अगर आप लोग प्रॉपरली लगातार एसी का इस्तेमाल करते हैं तो आपके शरीर में अन्य लोगों की बजाय आपके शरीर में बीमारियां ज़्यादा घर करती हैं, क्योंकि एसी के अंदर बैठने से आपके शरीर के अंदर की सारी नमी एसी सोख लेता है और उसे बाहर डाल देता है। और जैसे ही आपके शरीर की नमी वो सोखता है, आपके शरीर की नसें सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से शरीर का खून जमने लगता है और तमाम जो बीमारियां हैं आपके शरीर को जकड़ने लगती हैं। सबसे पहले तो आप एसी का कम से कम इस्तेमाल कीजिए। दूसरा, एसी में बैठने के और भी कई अन्य नुकसान होते हैं। अगर आप एसी में बैठने के शौकीन हैं और प्रॉपरली एसी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब आपको बाहर जाना पड़ता है और एसी से एकाएक बाहर निकलते हैं तो बाहर का गर्म तापमान जो है आपके शरीर को बाधित करता है और आपका शरीर जिसकी नसें एसी में बैठने के बाद सिकुड़ चुकी होती है, जैसे ही आप उससे बाहर निकलते हैं आपके सिर की नसें जो होती हैं एकदम से गर्मी की वजह से और ज़्यादा सिकुड़नी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि एसी में वो पहले ही सिकुड़ चुकी होती हैं, जिससे आपको ब्रेन हैमरेज का खतरा भी हो सकता है। ज़्यादातर ब्रेन हैमरेज के जो मरीज़ होते हैं अगर उनकी जांच की जाए तो आप पाएंगे जो लोग ज़्यादा एसी का इस्तेमाल करते हैं उनमें ये बीमारी ज़्यादा पाई जाती है। और जो लोग गर्मी में काम करके गर्मी में से आते हैं और घर के अंदर चिल्ड, अपने घर के या ऑफिस के अंदर चिल्ड एसी में साथ के साथ घुस जाते हैं, उनके शरीर के अंदर भी बीमारी एकदम से घर करती है, क्योंकि आप लोग भरी गर्मी से चल कर के आए हैं और आपका शरीर का तापमान जो है पूरी तरह से गर्म हो चुका होता है। और अगर उसको एकदम से ठंडे वातावरण में लेकर के जाएंगे आपको सर्दी, खांसी, जुकाम इन जैसी बीमारियां होने का ज़्यादा खतरा बना रहेगा और आप कई दिनों के लिए बिस्तर पकड़ सकते हैं। और बात की जाए अगर मौसम की, तो अगर आप अपने बॉडी के टेम्परेचर को सही रखना चाहते हैं, अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो आप अपनी बॉडी को इस तरीके से रखिए कि आपका जो शरीर है वो गर्मी, सर्दी और बरसात जैसे प्रत्येक मौसम को एब्जॉर्ब करने की शक्ति रखे, उसको उसमें समाहित होने की शक्ति रखे। वो तभी हो सकता है जब आप प्राकृतिक उपकरणों का इस्तेमाल कीजिए, पेड़ पौधों के नीचे बैठना शुरू कीजिए, सर्दियों में धूप का आनंद लीजिए और गर्मियों में पेड़ों की ठंडी छाया के नीचे बैठने की कोशिश कीजिए। अगर गुजारा नहीं चलता तो आप पंखा या कूलर का थोड़ा बहुत इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, लेकिन एसी के इस्तेमाल से जहाँ तक हो सके बचाव रखना चाहिए, क्योंकि एसी एकमात्र ऐसा उपकरण है जो आपके शरीर की तमाम नसों को सिकोड़ करके कई बीमारियों को जन्म देने का काम करता है। और जिनके बच्चे सर्दी, गर्मी और बरसात के दिनों में बाहर के मौसम का लुत्फ लेते हैं, उन बच्चों की बजाय जो एसी में पलते हैं ज़्यादा ताकतवर होते हैं, क्योंकि उनका शरीर के अंदर प्रत्येक बीमारी से, प्रत्येक मौसम से जूझने की शक्ति होती है। जो लोग अपने बच्चों को केवल और केवल एसी में बंद कमरों के अंदर या सर्दियों में हीटर लगे रूम के अंदर पालने की कोशिश करते हैं, उनको सर्दी गर्मी से बचाव का एकमात्र उपाय समझते हैं कि हमारे बच्चे सर्दियों में हीटर के अंदर और गर्मियों में अगर एसी के अंदर बैठे तो ज़्यादा सुरक्षित हैं। ये उनकी भूल है और ये भूल कहीं आप भी तो नहीं कर रहे, कहीं आप भी अपने बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहे हैं। अगर आप लोग ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा करने से बचिए और अपने बच्चों के शारीरिक विकास के साथ साथ उनके मानसिक विकास का ध्यान रखते हुए बच्चे को प्रत्येक मौसम से जूझने की कला में भी निपुण बनाइए, ताकि वो अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जी सके। और एक बात और, आज गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में अगर आप लोग घर से बाहर निकल रहे हैं तो आप लोग
सूती कपड़े का, जी हाँ, सूती कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं और हो सके तो छाता लेकर के भी बाहर जा सकते हैं, ताकि धूप जो है सीधे सीधे आपके बदन पर पड़ने की बजाय उसमें से छन करके आपके बदन पर आए, वो आपको नुकसान देने की बजाय फ़ायदा दे। अगर महिलाएं घर से बाहर निकल रही हैं तो उन्हें अपने सर पर सूती दुपट्टा ओढ़ना चाहिए या छाता लेना चाहिए, और पुरुष जाते हैं गर्मी हो या सर्दी उन्हें अपने कंधों पर गमछा जरूर रखना चाहिए, ताकि अगर धूप तेज पड़ रही है तो उस गमछे का सहारा लेकर के आप कड़ी धूप के अंदर भी आसानी से चलते हुए अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कीजिए और लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलिए। और देखिए, इंडिया की धाड़ को लगातार फॉलो जरूर करते रहिए, लगातार इंडिया की धाड़ के साथ बने जरूर रहिए। कल फिर एक नई वीडियो कि ऐसे मौसम में आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये तमाम जानकारी लेकर के आपके साथ फिर शामिल होंगे आपके हमसफ़र बन करके। तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की धाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।